सदर की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कल इजलास में स्पीकर परवेज अशरफ नौमंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। कल ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब जुमे की सपहर को होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि सीटों के लिए सियासी जमात का सिर्फ रजिस्टर्ड होना लाजिम है। जिन्हें सीटें मिल चुकी उनको दोबारा नहीं दी जा सकती। या तो वो नशिस्तें हमें दी जाएं या फिर खाली रहेंगी और इलेक्शन कमीशन सीटें खाली भी नहीं छोड़ सकता। मखसूस नशिस्तें खैरात नहीं, आईनी हक है। हमारी मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपी को दी गई तो ये गबन होगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिस्ट नहीं दी, ये बात ठीक है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत का इस केस पर असर नहीं पड़ेगा। फैसला हमारे खिलाफ आया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, हमारी मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी। असेंबली उस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब तक हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जाएंगी। उधर खत पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वजाहत भी आ गई। हामिद रजा का कहना है, इलेक्शन कमीशन को खत जनरल इलेक्शन में खवातीन के 5% कोटे से मुतालिक था, मखसूस नशिस्तों की डिमांड पर नहीं। रहनुमा नून लीग आजम नजीर तारड़ का कहना है, आजाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तों का कोटा देने का कानून मौजूद नहीं। कानून के मुताबिक कोटा सियासी जमातों में तकसीम होगा। कामरान मुर्तजा बोले, हम किसी का हक हड़प करने नहीं आए, मगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुकर्ररा वक्त पर कोई फहरिस्त नहीं दी और अब लिस्ट जमा नहीं हो सकती। फरोग नसीम ने कहा, फहरिस्त जमा कराने का वक्त गुजर गया, अब इलेक्शन कमीशन को ही आइन और उसकी तशरीह करनी है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून से हटकर इकदाम नहीं उठा सकता। बैरिस्टर गौहर अली की जेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। सियासी सूरत हाल, IMF खत और दीगर इशूज पर अहम फैसले मुतवक्के। जराये के मुताबिक पार्लिमानी इजलास के फैसले के तहत असेंबली इजलास में शिरकत का फैसला किया जाएगा। इजलास में उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद, आतिफ खान, आमिर डोगर और दीगर की शिरकत। जराये के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कल होने वाले कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट न करने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कल कौमी असम्बली के इजलास में एहतजाज करेगी। पार्लियामेंट हाउस में नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शुरका ने वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक के नाम की तौसीक कर दी। नवाज शरीफ बोले, हुकूमत आते ही मईशत को ठीक करेगी। ख्वाहिश है हर असम्बली और हर सेनेट और हर वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करे। तमाम मसाइल जुड़े हुए हैं, उम्मीद है सारे हल होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, हर तबके की जिम्मेदारी है कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने में अपना किरदार अदा करे। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर मुमलिकत ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। हम तो पीटीआई के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे, आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आके 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया, क्योंकि उसने तो वो उन हालात में भी जब आपने जबरदस्त पीटीआई को दिलाई थी, उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का MKM पाकिस्तान को वोट न मिलने का इतराफ। गवर्नर की राब्ता कमेटी इजलास की मुबैना ऑडियो लीक। नून लीग से इत्तेहाद पर वजारतें न मिलने का शिकवा। मुबैना ऑडियो में कहना था, हुकूमत में शामिल होने पर सिर्फ एक वजारत मिल रही है, गवर्नर भी अपना ला रहे हैं, नाम खालिद मकबूल को पता है। मजीद बोले, पीटीआई हुकूमत में थे तो 7 नशिस्तें मिली थीं, वो हमारा वोट बैंक था। इस इलेक्शन में हमें वोट नहीं पड़ा, PDM का साथ देने पर हमारा वोटर नाराज हो गया है। अब हुकूमत में शामिल हो गए तो फिर हमारा हशर मजीद बुरा हो जाएगा। गुज़श्ता रोज मुस्तफ़ा कमाल की भी राब्ता कमेटी इजलास की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की ऑडियो पर उनके तर्जमान का रद्द-ए-अमल भी आ गया। तर्जमान गवर्नर सिंध का कहना है कि मीडिया में गर्दिश करने वाली ऑडियो में आवाज़ गवर्नर सिंध की है। इस ऑडियो में कुछ चीज़ों को एडिट करके सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एएसपी शहरबानो नकवी की मुलाकात। आर्मी चीफ ने शहरबानो नकवी की बेलौस लगन और पेशावराना महारत की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन पाकिस्तानी मुआशरे का एक अनमोल हिस्सा हैं। उनका एहतराम हमारे मजहब के साथ साथ हमारी मुआशरती इक़दार में भी शामिल है। पाकिस्तानी खवातीन ने अपनी काबिलियत, इस्तकामत और अज़्म की वजह से अंदरूनी और बैरून मुल्क खुद को मुमताज़ किया है। आर्मी चीफ ने समाजी हमाहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्कगीर इत्तेफाक राय की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मजीद कहा, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। आर्मी चीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को भी सराहा। लापता अफराद की बाजियाबी का केस निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, इदारे कानून से बालातर नहीं, लोगों के हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म काकड़ ने कहा, हम सब आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान में हमें मुसल्लह मुज़ाहमत का सामना है। नॉन स्टेट एक्टर्स ने जजेस, सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों को शहीद किया। लापता अफराद का पूछें तो 5000 नाम दे देते हैं। ये खुद भी इशू को हल नहीं करना चाहते। इनकी वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर बोले, इस बात का क्रेडिट हुकूमत को जाता है। 59 लोगों में से सिर्फ 8 लोग रह गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वज़ीर आज़म ने बयान दे दिया और ये मामला यहाँ खत्म हो गया। समात गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ बोले, उन्होंने जबरी गुमशुदगियों का नहीं, रियासत पर लगे इल्जामात का दिफा किया। सड़क किनारे लोगों को मारा गया, किसी को इंसानी हकूक याद आए? सिर्फ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने 115 नौ मुंतखब अराकीन से हलफ लिया। इजलास से कबल मेहमानों के रश के बायस शदीद बदनज़मी, कार्रवाई 2 घंटे ताखिर से शुरू हुई। लीगी रुकन असेंबली सोबिया खान ने हॉल में घड़ी लहराई तो गैलरी से नारेबाजी शुरू हो गई। किसी कारकुन ने उन पर जूता और लोटा फेंक दिया। बॉल पॉइंट और खाली बोतल भी फेंकी गई। सोबिया खान मुसलसल लोगों को घड़ी और जूता दिखाती रहीं। रुपए मालियत का बजट मंजूर। बजट की तहरीक की मंजूरी पर अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में नोक-झोंक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब का बजट की तफसीलात फराहम न करने पर एतराज। स्पीकर ने कहा, अगर अपोजिशन तहरीक पर वोटिंग कराना चाहती है तो करवा लें। ऐवान में वज़ीर आला मरीम नवाज की अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात। बिला तफरीक अवाम की खिदमत करने का अज़्म दोहराया। मीडिया गुफ्तगू में मरीम नवाज बोली, हम जो करने जा रहे हैं उसकी मुखालफिन को समझ नहीं आ रही। बजट मंजूरी के बाद पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बलूचिस्तान असेंबली के 9 मुंतखब 62 अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर मीर जान मोहम्मद जमाली अलालत के बायस असेंबली के सीनियर रुकन इंजीनियर जुमुर खान ने अरकान से हल्फ लिया। अपोजिशन के एहतजाज के ऐलान पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। ईवान में पीपल्स पार्टी 17 अरकान के साथ बड़ी जमात, नून लीग 16 सीटों के साथ दूसरे और JUI 12 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर है। जल्द स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने पहले भी काम करके दिखाया है और अब भी आवाम की खिदमत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पुरअज़्म। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सैलाब मुतासरीन के अलावा तमाम बेघर लोगों के लिए घरों का बंदोबस्त करेंगे। हमारे खिलाफ वो तंजीमें एहतजाज कर रही हैं जिनको पोलिंग एजेंट भी नहीं मिल रहे थे। सिंध हाई कोर्ट का रिहायशी इमारतों में स्कूल समेत तमाम कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म। कराची में रिहाइश के लिए मुख्तलिफ प्लॉट, इमारतों, पार्क्स, दिफाई प्लाट्स के कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी। अदालती हुक्म कैंटोनमेंट बोर्ड समेत कराची भर में होगा। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि रिहायशी प्लॉट्स, पार्क्स और रिफाई प्लॉट्स को असल हालत में बहाल किया जाए। DG SBCA क्लिफ्टन ने स्कूल बंद करने समेत तजावुजात का खात्मा कराएं।